औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर 8 के अंदर हमने कारा के हवाले से डिस्कशन करनी है। कारा एक एलजी है और सबसे पहले हम इसकी क्लासिफिकेशन देखेंगे कि किंगडम प्रोटोक्टिस्टा से इसका ताल्लुक़ है और डिवीजन कैरोफाइटा होता है। क्लास कैरोफाइसी, ऑर्डर कैरेलस या कैरेल्स भी पढ़ते हैं कुछ लोग, फैमिली कैरेसी और जीनस जो है वो कारा है। इसका अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो इसका जो स्ट्रक्चर है वो हमें बिल्कुल इस तरीके से दिखाई देता है कि इसमें एक स्टेम है और साथ में उस स्टेम के अंदर जो है वो ब्रांचेस हमें दिखाई दे रही हैं और नीचे रूट लाइक स्ट्रक्चर्स होंगे जिनको हम राइजॉइड्स कहते हैं, जो इसको अटैचमेंट के अंदर हेल्प करते हैं। अकरंस को डिस्कस कर लेते हैं। ये फ्रेश वाटर एल्जी है और पॉन्ड्स के अंदर सबमर्ज्ड पाई जाती है, मतलब कि मडी और सैंडी बॉटम्स के ऊपर जो है वो ये अटैच होती है विद द हेल्प ऑफ राइजॉइड्स। और समटाइम्स देखने को मिलता है कि ये अंडरग्राउंड भी ग्रो करती है, लेकिन इसकी स्टेम जो है वो ज़मीन से बाहर ही होती है। मैच्योर प्लांट जो भी होगा इसमें, उनकी जो सेल वाल है उसके अंदर कैल्शियम कार्बोनेट की डेपोजिशन होती है, जिसकी वजह से कैरा का जो दूसरा कॉमन नेम है वो स्टोन वर्ड्स भी है। मतलब कि इनके जो आउटर टेक्सचर है वो काफ़ी सख्त होता है, जिस तरह एक पत्थर है उसके बेस के ऊपर इसका नाम रखा गया स्टोन वर्ड्स। वेजिटेटिव स्ट्रक्चर देखें, जिस तरह के हम इस डायग्राम कह सकते हैं, पिक्चर के अंदर देख सकते हैं कि मतलब कि एक स्टेम लाइक एक्सिस है और उसमें से जो है वो ब्रांचेस निकल रही हैं। जैसे ही हम मतलब कि इसका वेजिटेटिव स्ट्रक्चर डिस्कस करते हैं तो इसमें हमें नोड्स और इंटर नोड्स जो हैं वो दिखाई देंगे। अब नोड्स के ऊपर दो तरह की ब्रांचेस होती हैं, एक ब्रांचेस ऑफ लिमिटेड ग्रोथ जिनको हम लीव्स भी कहते हैं, और ब्रांचेस ऑफ अनलिमिटेड ग्रोथ। ब्रांचेस ऑफ लिमिटेड ग्रोथ का नाम शो कर रहा है कि ये 3 to 8 नोड्स तक ही ग्रो करेंगे, इससे मज़ीद इनका बड़ा साइज़ नहीं हो सकता। और उसके अलावा ये नोड्स के ऊपर जो है वो वर्ल्ड की शक्ल में, मतलब कि एक गोल दायरा, एक चक्कर की शक्ल के अंदर मौजूद होते हैं। और 3 to 8 नोड्स के बाद इनकी जो ग्रोथ है वो रुक जाती है, डेट्स वाई इनको हम लीव्स भी कह सकते हैं। और जो ब्रांचेस ऑफ अनलिमिटेड ग्रोथ है, ये एक बिल्कुल मतलब कि जिस तरह एक दरख्त की ब्रांच होती है उस तरह बिहेव करती है, और ये इसका साइज़ जो है वो कोई फिक्स नहीं होता, ये साइज़ के अंदर इंक्रीज़ हो सकता है और उसके ऊपर भी मज़ीद ब्रांचेस जो है वो निकल सकती हैं। अब दो नोड्स के दरमियान का जो हिस्सा होता है उसको हम इंटर नोड कहते हैं। याद रखिएगा कि कारा के अंदर जो इंटर नोड है वो सिंगल लार्ज सेल होता है, मतलब कि वो एक ही सेल होता है और वो काफ़ी लॉन्गर होता है। और उस सेल के बाहर जो है वो लेयर ऑफ सेल्स होती है, मतलब कि दरमियान में एक सेल है और उसको बाहर छोटे छोटे सेल्स ने जो है वो कवर किया होता है, उसको हम कॉर्टेक्स कहते हैं। ये आगे चल के हम डायग्राम के अंदर देखेंगे। वो जो कॉर्टेक्स के सेल्स हैं, या जिनको हम कॉर्टिकल सेल्स कह सकते हैं, वो वर्टिकली इलोंगेटेड होते हैं और उनका स्मॉल जो है वो डायमीटर होता है। ये भी हम डायग्राम के अंदर ऑब्जर्व करेंगे। एक दफ़ा दोबारा से हम इस डायग्राम को ऑब्जर्व कर लेते हैं कि इसके अंदर रूट लाइक राइजॉइड्स हैं, नोड और इंटर नोड दिखाई दे रहे हैं। जो नोड हैं उनके ऊपर जो हमें दो तरह की ब्रांचेस दिखाई दे रही हैं, एक लिमिटेड ग्रोथ वाली और एक अनलिमिटेड ग्रोथ वाली। ये जो शूट ऑफ लिमिटेड ग्रोथ है इनको हम लीव्स भी कहते हैं, और शूट ऑफ अनलिमिटेड ग्रोथ जो है वो बिल्कुल ब्रांच की तरह बिहेव करती है। नेक्स्ट स्लाइड के अंदर हम इसका सेल स्ट्रक्चर डिस्कस करने लगे। जो यंग सेल्स होते हैं वो तो यूनिन्यूक्लिएट होते हैं और उनके अंदर वैक्यूल्स भी नहीं होते, लेकिन जो मेन डिस्कशन है वो हमने करनी है मैच्योर सेल्स के हवाले से, कि जब मैच्योर सेल को आप देखेंगे, ये डायग्राम के अंदर हम देख सकते हैं कि मैच्योर सेल के बिल्कुल सेंटर के अंदर जो है वो एक वैक्यूल जो है वो मौजूद है, और उस वैक्यूल के बाहर आप ग्रीन कलर के छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स देख सकते हैं जो कि क्लोरोप्लास्ट है। मतलब सेंटर के अंदर वैक्यूल है और वैक्यूल के बाहर जो है वो छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स क्लोरोप्लास्ट ने पूरा कवर किया होता है। अब जब क्लोरोप्लास्ट कवर करते हैं तो आप ये कह सकते हैं कि जो साइटोप्लाज्म होता है वो दो हिस्सों के अंदर डिवाइड हो जाता है। एक क्लोरोप्लास्ट के अंदर वाला साइटोप्लाज्म, जिसको मैंने यहाँ पर रेड में शो किया है, उसको हम एंडोप्लाज्म कहते हैं। और एक क्लोरोप्लास्ट, मतलब ये जो ग्रीन लेयर है उसके बाहर वाला साइटोप्लाज्म, उसको हम एक्टोप्लाज्म कहते हैं, जो यहाँ पर ब्लू कलर के अंदर शो किया गया। उसके अलावा ये जो यंग है वो तो यूनिन्यूक्लिएट होता है, लेकिन जो मैच्योर सेल होता है वो मल्टी न्यूक्लिएट होता है। जिस तरीके से आप देख सकते हैं कि ब्लू डॉट्स मैंने यहाँ पर शो किए हैं, कि जिनको मैंने लेबल भी किया न्यूक्लियाई, मतलब कि इसमें एक से ज़्यादा न्यूक्लियस जो है वो मौजूद है। और इनके अंदर जो प्रिजर्व फूड है वो स्टार्च फूड के हवाले से है, या स्टार्च ग्रैन्यूल्स की शक्ल में यहाँ पर मौजूद होता है। तो ये सिंपली हमने सेल स्ट्रक्चर के हवाले से डिस्कशन की। एक और बात यहाँ पर हम ऐड कर लेते हैं कि जो क्लोरोप्लास्ट होता है उसके अंदर पिगमेंट्स कौन कौन से होंगे। क्लोरोफिल ए है, क्लोरोफिल बी और ज़ैंथोफिल जो है वो मौजूद होता है। ठीक है, तो सिंपली ये जो एक छोटा सा मतलब कि हमने एक आप कह सकते हैं कि एक पॉइंट बनाया है जिसमें हम सेल स्ट्रक्चर के हवाले से डिस्कस कर रहे हैं, और साथ में आप ये डायग्राम भी ड्रा कर सकते हैं जो कि बिल्कुल ईजी सी है।
यहाँ पर जी दोबारा से कारा के हवाले से स्ट्रक्चर शो किया गया है और इसके अंदर एक नई चीज़ है जो कि हमने नेक्स्ट चल के देखनी है। इसमें दिखाया गया है नोड दिखाए गए हैं, इंटरनोड दिखाया गया है और इंटरनोड के हवाले से आप रिवाइज़ कर सकते हैं बात कि सिंगल सेल है और वो इलोंगेटेड है, ठीक है। और उसके अलावा जो है यहाँ पर 2 और आपको एक्स्ट्रा चीज़ें दिखाई दे रही है, एक नोक्यूल और दूसरा जो है वो ग्लोब्यूल। ये कारा के सेक्स ऑर्गन्स हैं, ठीक है। नोक्यूल और ग्लोब्यूल ये आगे चल के हमने डिस्कस करने हैं नेक्स्ट स्लाइड के अंदर। ओके, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की पहले बात कर लेते हैं। ये जो मैंने अभी आपको बताया है नोक्यूल और ग्लोब्यूल, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर इन्वॉल्व होते हैं। तो ये 2-3 स्लाइड्स आगे चल कर आएंगी। पहले हम वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के हवाले से बात कर लेते हैं। जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है उसके हवाले से जो है वो 4 किस्म के स्ट्रक्चर्स यहाँ पर दिखाए गए हैं, या जिनके हवाले से हम बात करेंगे। एक होते हैं बल्बिस, अमॉर्फस बल्बिस, अमाइलम स्टार्स और साथ में जो है वो सेकेंडरी प्रोटोनीमा। इनकी डायग्राम्स भी अटैच की हैं मैंने साथ में, लेकिन पहले इसके हवाले से पढ़ लेते हैं कि जो बल्बिस है ये स्मॉल ओवल स्फेरिकल बॉडीज़ होती हैं, ठीक है, जो कि स्टेम के ऊपर भी हो सकती हैं, रूट की नोड्स के ऊपर भी जो है वो हो सकती हैं। और जैसे ये डीटैच होती हैं ये जर्मिनेट करके एक न्यू प्लांट्स बना सकते हैं। तो बल्बिस को याद रखने के हवाले से आप ये याद कर सकते हैं कि एक छोटा सा जो है वो बल्ब बन जाएगा, एक छोटा सी आउट ग्रोथ बन जाएगी जो कि डीटैच होकर एक नई जो है वो आप कह सकते हैं कि एलजी के अंदर ग्रो हो सकता है। अमॉर्फस बल्बस क्या है जी? अमॉर्फस आपने पहले भी वर्ड कहीं ना कहीं जो है वो पढ़ा होगा कि अमॉर्फस ऐसे स्ट्रक्चर को कहते हैं जिसकी कोई प्रॉपर शेप ना हो, ठीक है। तो ये भी स्मॉल सेल्स होते हैं जो डेवलप होते हैं नोड के ऊपर, ठीक है। इनको हम अमॉर्फस बल्बस कहते हैं। जब ये डीटैच होते हैं मदर प्लांट से, मदर प्लांट नहीं यहाँ पर लिखना चाहिए था, मदर बॉडी लिखना चाहिए था, क्योंकि जो हम अपनी रेफरेंस बुक इस्तेमाल कर रहे हैं उसके अंदर सारे एलजी को वो प्लांट्स रेफर करता है। हालांकि हम जानते हैं कि एलजी जो है वो प्लांट लाइक हैं, ना कि एक्चुअल प्लांट्स होते हैं। बहरहाल ये अमॉर्फस बल्बिस भी वहाँ से सेपरेट होते हैं, डीटैच होते हैं, जर्मिनेट करते हैं और नए प्लांट्स के अंदर जो है वो डेवलप हो सकते हैं। तीसरा है जी अमाइलम स्टार्स। अमाइलम स्टार क्या है? ये मल्टी सेलर एग्रीगेशन ऑफ सेल्स की जो कि स्टार्स की तरह जो है वो दिखाई देते हैं। इसकी डायग्राम भी साथ में अटैच की है। और इन अमाइलम स्टार्स के अंदर बेसिकली भरा क्या होता है? अमाइलम स्टार्च जो है वो भरा होता है, मतलब कि कार्बोहाइड्रेट्स जो है वो भरे होते हैं। और ये भी नोडल सेल्स के ऊपर जो है वो ग्रो करते हैं, डेवलप करते हैं। सेकेंडरी प्रोटोनीमा, ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स हैं जी। जिस तरीके से रूट के ऊपर रूट हेयर्स निकलती हैं, इसी तरीके से ये भी जो है वो धागों की तरह के स्ट्रक्चर्स होंगे और ये प्राइमरी प्रोटोनीमा से निकलते हैं और इनको हम सेकेंडरी प्रोटोनीमा कहते हैं। यहाँ पर इनकी डायग्राम्स हम देख लेते हैं जी। यहाँ पर सिंपल जो है वो दिखाया गया, पहले बल्बिल दिखाया गया है, एक स्टेम बल्बिल दिखाया है और एक रूट बल्बिल। मतलब कि स्टेम के ऊपर आउटग्रोथ बनेगी तो उसे हम स्टेम बल्बिल कह देंगे, रूट के ऊपर आउटग्रोथ बनेगी तो उसको हम रूट बल्बिल कह देंगे। और जो तीसरी जो सी डायग्राम दिखाई गई उसके अंदर अमॉर्फस बल्बिस, मतलब कि बहुत ज़्यादा आउटग्रोथ है, कोई उनकी प्रॉपर शेप नहीं, तो उसको हम अमॉर्फस बल्बिल का नाम दे देते हैं। अमाइलम स्टार, जिस तरह के इसके टेक्स्ट के अंदर भी हवाले से पढ़ा है कि ये स्टार शेप होते हैं और इनके अंदर जो है वो स्टार्च कार्बोहाइड्रेट जो है वो स्टोर की गई होती है, जो कि ड्यूरिंग वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इस्तेमाल होकर एक नए कारा बॉडी के अंदर जो है वो डेवलप हो जाएंगे। अगेन जी यहाँ पर हमने दोबारा से एक दूसरी भी डायग्राम जो है वो अटैच किया, जिसके अंदर हम कारा की बॉडी देख सकते हैं और उसके ऊपर जो है वो लिमिटेड ग्रोथ वाली ब्रांचेस मौजूद हैं और उनके ऊपर जी सेक्स ऑर्गन्स लगे हुए हैं, जिसमें एक नोक्यूल दिखाया गया है और उसके हवाले से लिखा गया है कि फीमेल सेक्स ऑर्गन और उसके अंदर ओगोनियम मौजूद होगा। एक ग्लोब्यूल दिखाया गया है जो कि मेल सेक्स ऑर्गन है और इसके अंदर एंथ्रीडियम मौजूद होते हैं। तो अब नेक्स्ट जो है वो हम डिस्कशन करने लगे हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के हवाले से। ये जो डायग्राम आप देख रहे हैं ये ग्लोब्यूल है, ठीक है, ये मेल सेक्स ऑर्गन है। और सबसे पहले हमने वन बाय वन इसके सारे स्ट्रक्चर्स जो इसके अंदर मौजूद हैं उनके हवाले से डिस्कशन करेंगे। सबसे आपको नीचे जो चीज़ दिखाई दे रही है वो है जी पेडिसल, जिसके साथ ये किसी भी नोड के साथ अटैच होता है, ठीक है। पेडिसल के साथ ही आपको सेल्स, बड़े बड़े सेल्स दिखाई दे रहे हैं, उनको हम शील्ड सेल कहते हैं। टोटल 8 शील्ड सेल जो है वो एक ग्लोब्यूल के अंदर मौजूद होते हैं। अगर हम इसके बिल्कुल सेंटर के अंदर स्ट्रक्चर देखें तो वो है जी प्राइमरी कैपिटुलम, ठीक है। प्राइमरी कैपिटुलम उनको हमने बोला है, जो कि यहाँ पर आपको ब्लैक कलर के राउंडेड स्ट्रक्चर जो है वो दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। और प्राइमरी कैपिटुलम भी आपके पास टोटल 8 इन नंबर होते हैं। इन प्राइमरी कैटिकुलम के ऊपर जो है वो आउटग्रोथ बनती है, जो यहाँ पर मैंने ब्लू मार्कर से ड्रा किए हैं, जिनको हम सेकेंडरी कैपिटुलम कहते हैं।
अब सेकेंडरी कैपिटुलम का फंक्शन क्या होता है कि इनसे जो है वो एंथ्रीडियल फिलामेंट्स निकलते हैं, जो यहाँ पर मैंने ब्लैक कलर में शो किए हैं, जो आपको ब्लैक कलर में छोटे छोटे सेल्स के धागे दिखाई दे रहे हैं, वो एंथ्रीडियल फिलामेंट्स हैं। ठीक है, और उसके अलावा आपको यहाँ पर जो है वो 4 मेन्यूब्रियम भी दिखाई दे रहे होंगे। ठीक है, तो ये 4 मेन्यूब्रियम भी यहाँ पर मौजूद होते हैं। मेन्यूब्रियम का अगर वैसे मतलब देखें तो उसको हम कहते हैं कि बारीक सा पर्दा, जिसको हम कह सकते हैं, ठीक है, मेम्ब्रेन कह सकते हैं। तो ये 4 मेम्ब्रेन्स या 4 मेन्यूब्रियम भी इसके अंदर मौजूद होती हैं। अब नीचे वाली जो डायग्राम है, इसके अंदर एक एंथ्रीडियल फिलामेंट्स के सेल्स दिखाए गए हैं कि हर एंथ्रीडियल फिलामेंट जो है उसके अंदर जो सेल्स है उनके अंदर इस तरीके से मेल गैमीट जो है वो मौजूद होता है। और उस एक मेल गैमीट को मैंने यहाँ पर बाहर ड्रॉ किया है, जिसको हम एंथीरोजॉइड स्पर्म कहते हैं। और एंथीरोजॉइड स्पर्म जो इसका मौजूद होता है कारा का, उसकी खास बात यह है कि उसके ऊपर 2 फ्लैजेला जो है वो मौजूद होते हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली हमने सारा स्ट्रक्चर जो है वो इसमें डायग्राम के हवाले से डिस्कस किया है, और वही यहाँ पर टेक्स्ट के हवाले से भी बात की गई है कि जब हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखते हैं तो इसमें ऊगैमस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है। अब ऊगैमस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से मुराद ये है कि इसके अंदर एक मेल गैमीट होता है, एक फीमेल गैमीट होता है, और जो मेल गैमीट होगा वो मोटाइल होता है। ठीक है, तो इसको कहते हैं ऊगैमस। उसके अलावा से यहाँ पर जो है वो जो फ्रूटिफिकेशन है, मतलब कि जो मेल स्ट्रक्चर है उसको हम ग्लोब्यूल कह रहे हैं, और जो फीमेल स्ट्रक्चर या फ्रूटिफिकेशन है उसको हम नोक्यूल कहते हैं, जो कि नेक्स्ट स्लाइड्स के अंदर हम डिस्कस करेंगे। प्लांट्स जो है वो होमोथैलिक होता है। होमोथैलिक से मुराद ये है कि मतलब कि एक ही प्लांट बॉडी के अंदर या एक ही जो है वो एल्गी की जो बॉडी है उसके ऊपर ग्लोब्यूल और नोक्यूल जो है वो दोनों मौजूद होते हैं। सिंपली जो जो भी हमने डायग्राम देखी है, मतलब कि डायग्राम के अंदर जितने भी सेल्स हमने देखे हैं वो इस हवाले से जो है वो ग्लोब्यूल के हमने यहाँ पर पॉइंट्स जो है वो लिख दिए हैं। ग्लोब्यूल मेल जो है वो फ्रूटिफिकेशन है। ठीक है, बॉल लाइक स्ट्रक्चर होता है, और इसके नीचे जो पेडिसल सेल मौजूद है, 8 शील्ड सेल्स मौजूद होते हैं, और 8 जो शील्ड सेल्स हैं वो आपको किस तरीके से लार्ज प्लेट लाइक होते हैं। ठीक है, उनके अंदर जो है वो बिल्कुल सेंटर के अंदर 8 प्राइमरी कैपिटुला होंगे। ठीक है, उन प्राइमरी कैपिटुला के बाहर जो है वो सेकेंडरी कैपिटुला होते हैं, और कुछ समटाइम्स हम देखते हैं कि टर्शरी कैपिटुला भी वहाँ पर मौजूद होते हैं। अब उन प्राइमरी और टर्शरी कैपिटुला के ऊपर जो है वो एंथ्रीडियल फिलामेंट्स जो है वो ग्रो कर रहे होते हैं, और साथ में जो है वो हमने मेनुब्रियम सेल्स भी देखे हैं जो कि इलोंगेटेड होते हैं, और यहाँ पर हमने उनको 4 ड्रॉ किया था यहाँ पर। ठीक है, तो ये ग्लोब्यूल के हवाले से है। नेक्स्ट, ग्लोब्यूल डेवलप किस तरीके से करता है। ठीक है, तो उसके हवाले से यहाँ पर आप देख लें कि सबसे पहले नोड के ऊपर एक एपिकल सेल मौजूद होता है। ठीक है, सिंपल सी डायग्राम है, इसको देखते जाइएगा कि सबसे पहले कोई भी एक आपने कारा की बॉडी ऑब्जर्व कर रहे हैं, वहाँ पर उसके नोड के ऊपर एक एपिकल सेल मौजूद होता है। वो जो एपिकल सेल है उसके अंदर एक ट्रांसफर डिवीजन होती है, जिसकी वजह से 2 सेल्स के अंदर ये कन्वर्ट हो जाता है। फिर एपिकल सेल वैसे का वैसा रहता है, और जो नीचे वाला सेल होता है उसके अंदर जो है वो एक और डिवीजन होती है, और ये 3 सेल्स के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। और जो बेस के ऊपर सेल होता है वो डिवाइड करके हो जाते हैं किसके अंदर, नोडल सेल्स के अंदर। और जो नोडल सेल से ऊपर वाला सेल होता है वो इलोंगेट करके बना देता है पेडिसल सेल। और आप देख सकते हैं कि नेक्स्ट डायग्राम के अंदर वो पेडिसल किस तरीके से इलोंगेट हो रहा है। और जो एपिकल सेल होता है इसके अंदर 3 डिवीजन्स होती हैं, मतलब कि 2 वर्टिकल डिवीजन और एक हॉरिजॉन्टल डिवीजन, जिसकी वजह से ये 8 सेल्स के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। और देखते ही देखते इन 8 सेल्स के अंदर मज़ीद जो है वो डिवीजन होती है, और आपके पास एक ऐसा स्ट्रक्चर आ जाता है कि जिसके अंदर आप 3 लेयर्स जो हैं वो बना सकते हैं। एक आउटर लेयर आपको यहाँ पर दिख रही है, एक मिडल लेयर आपको दिख रही है, और एक इनर लेयर जो है वो दिख रही है। जो आउटर लेयर होती है उससे बाद में बन जाएंगे शील्ड सेल्स, और जो मिडल लेयर है उससे बन जाते हैं मनुब्रियम, और जो इनर है उससे आपको प्राइमरी कैपिटुलम जो है वो यहाँ पर बनते हुए दिखाई देंगे। तो सिंपली ये ग्लोब्यूल की डेवलपमेंट है, और इसी ग्लोब्यूल की डेवलपमेंट को आप यहाँ पर टेक्स्ट के अंदर भी देख सकते हैं। इसमें क्या बताया गया है कि जो नोडल सेल होता है, मतलब कि वो एपिकल सेल की तरह बिहेव करता है, और वो डिवाइड करके 2 सेल्स के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। जबकि लोअर सेल जो है वो दोबारा डिवाइड करता है, और एक पेडिसल सेल और एक लोअर जो सेल्स होते हैं वो नोडल सेल्स के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। एपिकल सेल खुद जो है वो राउंड होता है और एक ऑक्टेंट के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, मतलब जिसके अंदर 8 सेल्स होते हैं। और बाद में वो ऑक्टेंट जो है वो दोबारा से डिवाइड करता है, और हमारे पास जो है वो किस तरीके से 3 लेयर्स आ जाती हैं, जिससे आउटर मोस्ट सेल्स जो हैं वो शील्ड सेल्स बना देते हैं, मिडल सेल्स जो है वो मेनुब्रियम बना देंगे, और जो इनर मोस्ट सेल्स हैं वो प्राइमरी कैपिटुला बना देते हैं।
और इन्हीं प्राइमरी कैपिटुला से नेक्स्ट सेकेंडरी या टर्शरी कैपिटुला भी बनते हैं, जिनसे एंथीरिडियल फिलामेंट्स निकलेंगे और उन एंथीरिडियल फिलामेंट्स के अंदर एंथीरोजॉइड्स होते हैं और एंथीरोजॉइड्स का स्ट्रक्चर हम देख चुके हैं। अब रिलीज ऑफ एंथीरोजॉइड्स के हवाले से याद रखिएगा कि जो शील्ड सेल्स हैं वो मतलब कि सेपरेट होते हैं एक दूसरे से, और उसके अंदर से एंथीरिडियल फिलामेंट जो है वो एक्सपोज हो जाते हैं। फिर उनके वहाँ पर एक पोर बनता है एंथीरिडियल वाल के अंदर, और वहाँ से एंथीरोजॉइड्स जो है वहाँ से निकलते हैं और वो पानी के अंदर तैर कर फिर जो है वो फीमेल वाली जो साइड है वहाँ पर जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर उन्होंने फ्यूज़ होना होता है। अब यहाँ पर कारा की जो फीमेल सेक्स ऑर्गन है नोक्यूल, उसके हवाले से डिस्कस किया जा रहा है। सबसे पहले डेवलपमेंट से पहले हम इसका जनरल स्ट्रक्चर देख लेते हैं कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें मौजूद होंगी। तो ये जो नोक्यूल है इसके अंदर आपको सबसे बेस के ऊपर एक पेडिसल सेल दिखाई दे रहा है, उसके ऊपर एक नोडल सेल होता है, फिर एक स्टार्क सेल होता है, ठीक है, और उसके सेंटर के अंदर एग है, और उन एग के गिर्द जो है वो 5 ट्यूब सेल्स होते हैं, और इस 5 ट्यूब सेल्स के ऊपर 5 कोरोना सेल्स होते हैं। कोरोना सेल से मुराद ये है कि मतलब कि ये टिप के ऊपर क्राउन लाइक एक ताज की तरह जो है वो सेल्स पड़े होते हैं, डेट्स वाई इनको हम कोरोना सेल्स कहते हैं। लेकिन इसके अंदर डेवलपमेंट किस तरीके से होती है वो भी हमने यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप जो है वो डायग्राम के अंदर दिखाया है कि सबसे पहले एक एपिकल सेल है, उस एपिकल सेल के अंदर डिवीजन होती है जिससे मतलब कि 3 सेल्स बन जाते हैं। जो टॉप वाला सेल है उसको हम ओगोनियल मदर सेल कहते हैं, जो मिडल वाला सेल है उसको हम नोडल सेल कहते हैं, और जो थर्ड वाला सेल है उसे हम पेडिसल सेल कहते हैं। देखते ही देखते जो मिडल वाला सेल है नोडल सेल, उसके अंदर इस तरह डिवीजन होती है कि उसमें 3 सेल्स जो है वो बन जाते हैं, जिनको हम जो साइड वाले हैं मतलब कि राइट वाला और एक लेफ्ट वाला, उसको हम शीट इनिशियल कहते हैं, क्योंकि उससे आगे चल के एक शीट बननी होती है। अच्छा, अब ओगोनियल मदर सेल का साइज़ जो है वो बड़ा हो रहा है, उसमें जो सेंट्रल सेल है वो वैसे का वैसे ही है, और जो शीट इनिशियल है वो यहाँ पर आपको इलोंगेट होते दिखाई दे रहे हैं, और पेडिसल सेल भी वैसे का वैसा ही पड़ा हुआ है। इससे नेक्स्ट डायग्राम के अंदर आप देख सकते हैं कि जो ओगोनियल मदर सेल है ये अभी भी वैसे ही है, पेडिसल सेल भी वैसे ही है, सेंट्रल सेल भी वैसे ही है, लेकिन जो आपके पास शीट इनिशियल सेल से उनके अंदर डिवीजन हो गई है, और जैसे ही उनके अंदर डिवीजन हुई है तो जो नीचे वाले सेल हैं उनको हम ट्यूब सेल कह देंगे, और जो उनके ऊपर वाले सेल हैं उनको हम कोरोना सेल कह देते हैं। और आफ्टर डिवीजन या आफ्टर डेवलपमेंट आप देख सकते हैं कि मतलब कि जो सेंट्रल सेल है उसके अंदर भी एक डिवीजन होती है, उससे एक स्टार्क सेल बन जाता है और एक नीचे नोडल सेल बन जाता है, और देखते ही देखते फिर जो हमारे पास फाइनल स्ट्रक्चर है नोक्यूल का, मतलब जो फीमेल सेक्स ऑर्गन है कारा का, उसकी डेवलपमेंट हो जाती है कि जिसके अंदर एक पेडिसल सेल है, एक नोडल सेल है, एक स्टार्क सेल है, और साथ में 5 ट्यूब सेल्स और उसकी टिप के ऊपर 5 कोरोना सेल्स जो हैं वो बन जाते हैं। तो ये बिल्कुल सिंपल जो है वो इसके हवाले से डायग्राम है, और इसी डायग्राम को आगे हमने टेक्स्ट के अंदर भी जो है वो लिखा हुआ है कि किस तरीके से डेवलपमेंट ऑफ नोक्यूल जो है वो होती है। ये सारी बातें जो है वो हम डायग्राम के अंदर डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पर लास्ट के ऊपर जी जर्मिनेशन किस तरीके से होगी। अब जब मेल और फीमेल मतलब कि ग्लोब्यूल से एंथ्रीडियल गैमीट, और जो फीमेल है वहाँ से जो नोक्यूल के अंदर जो ओगोनियम था, जब वो आपस में फ्यूज़ करते हैं तो इस तरीके से जाइगोट बन जाता है। अब जो जाइगोट का न्यूक्लियस है उसके अंदर मियोसिस होती है, और आप देख सकते हैं कि चार जो न्यूक्लियस हैं वो बन जाएंगे। उनमें से टिप के ऊपर एक न्यूक्लियस अलहदा होता है और एक छोटा सा सेल बनाता है जिसको हम लेंटिकुलर सेल कहते हैं। उस लेंटिकुलर सेल के अंदर मज़ीद डिवीजन होती है, और उससे फिर 2 सेल्स बन जाते हैं कि एक से जो है वो प्राइमरी प्रोटोनीमा बनता है और एक से प्राइमरी राइजॉइड बनते हैं, और प्राइमरी राइजॉइड जो है वो नेक्स्ट राइजॉइड बना देगा, और जो प्राइमरी प्रोटोनीमा है वो ब्रांचेस और स्टेम वाला स्ट्रक्चर बना देता है, और इस तरीके से जो है वो इसमें जर्मिनेशन होती है। और जो बाकी के 3 न्यूक्लियाई हैं मतलब कि जो साइड वाला स्ट्रक्चर होता है, ये एज ए फूड जो है वो इस्तेमाल हो रहा होता है कि जो डेवलपमेंट के अंदर इसका साइटोप्लाज्म जो है वो फूड के तौर पर एक्ट कर रहा होता है। तो इसके अंदर जो नेक्स्ट हमारे पास स्लाइड है उसके अंदर हमने फर्टिलाइजेशन को डिस्कस किया है कि किस तरीके से फर्टिलाइजेशन होती है, और साथ में हमने जर्मिनेशन को डिस्कस किया है।